क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसकी याददाश्त देखकर आप दंग रह गए हो? ऐसे लोग जो सालों पुरानी बातें, यहां तक कि किसी बातचीत के एक एक शब्द तक याद रखते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर को तो ये भी याद नहीं रहता कि हमने कल दोपहर में क्या खाया था। तो सवाल उठता है, क्या ये लोग किसी सुपर ब्रेन के साथ पैदा हुए हैं या फिर इसके पीछे कोई खास रहस्य छिपा है? दरअसल एक ऐसा रहस्य है जो प्राचीन समुराई योद्धाओं ने सदियों पहले खोज लिया था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होती थी कि वे युद्ध योजनाएं, कविताएं और रणनीतियां एक ही बार सुनकर याद कर लेते थे, बिना किसी लिखावट या नक्शे के। और सबसे खास बात, उन्होंने ये सब किसी जन्मजात प्रतिभा से नहीं सीखा, बल्कि अभ्यास और अनुशासन से अपनी मानसिक ताकत को निखारा। हम समुराई को अक्सर तलवार और कवच में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे मन के भी योद्धा थे। उनके लिए मानसिक अनुशासन शारीरिक शक्ति जितना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके संसार में कभी कभी एक छोटी सी भूल मौत का कारण बन सकती थी। अब जरा सोचिए, सन 1500 के दशक में काई प्रांत की पहाड़ियों में एक युद्ध चल रहा था। समुराई टकेदा नोबुशिके अपने सेनापति के साथ मोर्चे पर थे। युद्ध से एक रात पहले उन्होंने अपने जासूस से दुश्मन की पूरी स्थिति सिर्फ एक बार सुनी। ना कोई नक्शा, ना कोई लिखावट, बस बोले हुए शब्द। अगले दिन जब उनका दल दुश्मन के हमले में फंस गया, तो उन्होंने एक छिपे हुए रास्ते से अपने सैनिकों को निकाला। उन्हें वो रास्ता सिर्फ उस रात की बातों से याद था। हर मोड़, हर चोटी और उस एक स्मरण ने पूरी लड़ाई का परिणाम बदल दिया। हार को जीत में बदल देने वाली याददाश्त। अब सवाल है, आखिर समुराई ऐसा कैसे करते थे और क्या हम भी वो सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। उनकी 4 प्रमुख मानसिक तकनीकें थी जो आज भी आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। 1. कावारू नोहो, भावनाओं के माध्यम से याद रखना। समुराई मानते थे कि याददाश्त सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ी होती है। वे हर जानकारी को किसी गहरी भावना से जोड़ते थे। युद्ध की योजना उनके लिए सिर्फ रणनीति नहीं, जीवन और मृत्यु का सवाल होती थी। जब कोई बात उन्हें महसूस होती थी, वो उनके दिमाग में ऐसे बस जाती थी जैसे पत्थर पर खुदी हुई हो। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, जब किसी चीज से भावना जुड़ती है तो मस्तिष्क उसे लंबे समय तक याद रखता है। 2. शिन्पो, निरंतर अभ्यास की कला। समुराई रोजाना अपनी तलवार चलाने का अभ्यास करते थे, वैसे ही वे अपने दिमाग का अभ्यास भी करते थे। वे ज्ञान को बार बार दोहराते थे ताकि वो उनका स्वभाव बन जाए। आज के विज्ञान में इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार अभ्यास। याद रखने की असली कुंजी यही है, नियमितता। 3. चिकाकू, जागरूकता की शक्ति। समुराई अपने चारों ओर की हर छोटी चीज पर ध्यान देते थे। हवा का झोंका, पत्तों की हल्की सरसराहट, दुश्मन की आहट तक। जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, तब याददाश्त सबसे तेज होती है। इसलिए जो भी करें, पूरा ध्यान लगाकर करें। जितना सचेत रहेंगे, उतना गहरा छाप दिमाग में बनेगा। 4. गेनबोकू, कल्पना की कला। युद्ध से पहले समुराई आंखें बंद कर पूरे युद्ध का चित्र अपने मन में बनाते थे। हर कदम, हर दिशा, हर भूभाग, सब कुछ जैसे पहले से घट चुका हो। यह मानसिक चित्रण उनके दिमाग में ऐसा प्रभाव डालता था मानो वो अनुभव उन्होंने सच में किया हो। विज्ञान बताता है, जब आप किसी चीज को पूरे भाव से कल्पना करते हैं, तो मस्तिष्क उसे वास्तविक अनुभव की तरह ही संग्रहित करता है। तो अब सवाल यह है, हम क्या सीख सकते हैं उनसे? समुराई किसी विशेष प्रतिभा के साथ नहीं जन्मे थे। उन्होंने अपने मन को अनुशासन, भावना और अभ्यास से गढ़ा था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर जानकारी को भावना से जोड़ें,
कावारू नो हो। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें। शिन्पो, पूरी जागरूकता से जिए। चिकाकू, और जो सीखना चाहते हैं उसे कल्पना में जिए। गेनबोकू, धीरे धीरे आपकी याददाश्त भी समुराई की तलवार जितनी तेज हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसे ज्ञान और कहानी से भरे वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। और याद रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि असली योद्धा वही है जो खुद पर विजय